अपने आप में बिहार विकसित बिहार की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है और विपक्ष को तो अब कुछ बोलने में भी शर्म आना चाहिए। क्या बोलिएगा, विकास की बात कीजिएगा। जिस दरभंगा को, लहरियासराय को आज हम 50 साल से देखते थे कि जाम लगता था, अद्भुत। कल मैं कैबिनेट में बैठा और 1600 करोड़ से ज्यादा, 1600 करोड़ एक शहर के भीड़ को ट्रैफिक ठीक करने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने कल 1600 करोड़ से ज्यादा पैसा आवंटित कर दिया। पूरा बंबई और एकदम दिल्ली के तरह जो है पूरे दरभंगा के ऊपर से फ्लाईओवर क्रॉस करता है। क्या है सोच? इसी को तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का इंजीनियर का जो सपना था वो अब पूरा बिहार को मिल गया। और जब आप देखेंगे कि प्रगति यात्रा के अंदर जो कैबिनेट में कल 20,000 करोड़, कोई सपना में भी नहीं सोच सकता। अब विपक्ष सिर्फ गाल बजा सकता है। हम लोग गांव में सुने थे गाल बजाना, इसके अलावा अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं। और आजकल एक नया मुद्दा चल गया है, ये फ्री दे देंगे, इतना पैसा महीना दे देंगे। जब तुम्हारा सरकारें नहीं आएगा तो तुम दोगे कहां से भाई? नीतीश कुमार जी का सोच उससे 100 गुना आगे तक है। वही महिला 2,500 प्रतिपक्ष के नेता को महीना दे दिया करेगी, इतना कमाई हो जाएगा। इसलिए प्रतिपक्ष अब हमारे महिलाओं से पैसा लेने के लिए तैयार हो जाए, झोला भीख मांगना है तो। ये नीतीश कुमार जी हमारे महिलाओं का सशक्तिकरण करने जा रहे हैं। इसलिए मित्रों, पूरा बिहार में प्रगति यात्रा के बाद अद्भुत विकास का फैसला कैबिनेट में पहला बार, हमने इतिहास में कभी नहीं सुना था किसी प्रदेश में कि 100-150 से ज्यादा आइटम एक दिन में कैबिनेट पारित करे। ऐसा कभी नहीं सुना। तो बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया जा रहा है। और मुझे केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को ये तीनों नेता एनडीए के पूरे जोर से मजबूती के साथ खड़ा हैं, चट्टानी एकता के साथ खड़ा हैं। तो हम स्पष्ट शब्दों में आप मीडिया के साथी को कहना चाहता हूं कि जो हम लोग का कर्मा बढ़ा है, जो जिस तरह से लहर है हमारे एनडीए के कार्यकर्ताओं में, जो उत्साह है, तो हमें लगता है कि जो हम लोग जो मिशन को लेकर चल रहे हैं, जो हमारा पांचों एनडीए घटक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं हर जिला में, हमारा संकल्प एक है, हमारा उद्देश्य एक है, हमारा लक्ष्य एक है। तो उस लक्ष्य को, संकल्प को यही है कि हम लोग को 2025 में 2 से 25 और फिर से नीतीश, इसमें काफ़ी समर्थन, लोगों का विश्वास मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है। हम आगे के लिए इस अवसर पर यही साझा करने के लिए हम आपको, हाँ, चौथे चरण का हम घोषणा करने के लिए, और चौथे चरण का 15 को जो है 15 से हम लोग चौथे चरण का खगड़िया से शुरू कर रहे हैं और उसी दिन बेगूसराय है, फिर 16 को जमुई है 10 बजे से, और 16 को ही शेखपुरा भी है 2 बजे से, 17 को नवादा है, 18 को कटिहार है 10 बजे से, और 18 को पूर्णिया भी है 2 बजे से, 19 को है नौगछिया और भागलपुर, और 20 को है बांका। तो ये जो है हमारा चौथा चरण के 15 से लेकर 20 तक के इस कार्यक्रम चलेगा। उसमें 10 जिला हम लोग जाएंगे, जो हमारे पांचों जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और 10 जिला जाकर जो हमारे संगठन का जिला है, एक नौगछिया भी जिला है हमारा संगठन का, पुलिस जिला है, उसमें भी हम लोग जाएंगे। तो पुलिस जिला को लेकर 10 जिला है, 10 जिला में हम लोग जाकर अपने जो एनडीए के जो जिला सम्मेलन कार्यक्रम है उसमें हम लोग भाग लेंगे।
और आगे के लिए इसकी जानकारी देने के लिए हम लोग आपको आज मीडिया के साथी को बुलाए हैं और आगे की बात रखने के लिए, मीडिया से मुखातिब होने के लिए मीडिया के साथी से। और विश्वास 100% जगा हुआ है। अभी जो प्रगति यात्रा में है, प्रगति यात्रा में जितना घोषणा करते हैं और आके सब इम्प्लीमेंट हो जाता है कैबिनेट से, तो जनता गांव-गांव में हम लोग भी, जैसे आपका एनडीए का जब दौरा समाप्त होता है तो अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो सारे जगहों पर एक ही बात पब्लिक चर्चा करते हैं। जो विरोधी भी थे हम लोगों से, वह कहते हैं कि नहीं, यह बात तो सच है कि इस बार विरोधी पार्टी कोई नहीं जीतेगा। अब गया जिला जैसा जगह में कभी एक आध सीट हम लोग 2010 में भी हार गए थे, एक सीट 10 में हवा थी। अब इसका मतलब आप बता रहे हैं कि 10 सीट जीतेंगे, मतलब कि हवा पहले से भी ज़्यादा तेज है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति विश्वास जगा है, उत्साह जगा है और पूरे कार्यकर्ता पूरे मन से, पांचों दल के लोग ईमानदारी से कठिन परिश्रम कर रहे हैं और कठिन प्रेम की तरह, एकदम भाईचारा प्रेम मिलत की तरह आपस में मिलजुल करके जितना इकट्ठा होकर आते हैं। कहीं आज तक हम लोग 13-14 जिला में गए, किसी तरह का मतभेद नहीं देखे। 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 15 हज़ार, 18 हज़ार की भीड़ में इतना उत्साह ये दर्शाता है कि भारी संख्या में हम लोग आने वाला 2025 में 225 से ही पार करेंगे और बिहार में एनडीए के पुनः बिहार के विकास पुरुष जनता में जो विश्वास हासिल किए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय जीतनराम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय चिराग पासवान जी, सब लोगों ने जो इतना एकता सूत्र में बंधे हैं, इसका परिणाम है कि पूरे बिहार में जन जन में इतना उत्साह है। इसलिए सबको आप लोगों को धन्यवाद दिखाई देता है। मात्र 18 साल का बच्चा था और मुझे लगता है हम सब के लिए सबक भी है। जाने वाला चला जाता है, बहाना बनता है, लेकिन इस उम्र का बच्चा जब जाता है तो पेरेंट्स पे क्या असर पड़ता है, ये हम सब के लिए बहुत शौकीन है। जैसे हम लोगों को मालूम चला, कल दिल्ली थी और हाउस चल रहा था। ये बहुत दुखद घड़ी है और हम उनकी उस दुख की घड़ी में शामिल हैं। दिल्ली में आज चुनाव भी है, क्या करेंगे? देखिए, हम लोग को पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और हम मजबूती से अपनी पार्टी के लिए अच्छी सीटें लेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री अगर सदन के भीतर ये कहते कि महाकुंभ में मौनी अवस्था के दिन कितनी मौतें हुई, भगदड़ में कितने लोगों की जानें गई और उसको क्यों छिपाया गया, मैंने सदन में भी बोला, आप ज़रूर सुनिएगा। और ये अनफॉर्चुनेट है कि आप लोगों की संवेदनाओं से खेल रहे हैं। आज भी लोग मोबाइल लेकर अपने परिजन वहाँ पे खोज रहे हैं। लगभग जो सुनने में आ रहा है, लगभग 1000 से ऊपर लोगों की जानें गई हैं। अगर संवेदनशील प्रधानमंत्री होता तो वो शोक व्यक्त करता और बताता कि कितनी मृत्यु हुई है। आप वहाँ डुबकी लगाने जा रहे हैं जहाँ पे कई हजार लोगों ने अपने परिजनों की जान खो दी है और आपने उनके परिजनों की जान का संस्कार हुआ है कि नहीं, उसकी भी जानकारी उनको नहीं दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता, महाकुंभ हम बहुत श्रद्धा से देखते हैं, कुंभ को श्रद्धा से देखते हैं, लेकिन ये भाजपा वालों की श्रद्धा क्या सिर्फ सत्ता पाने में है, ये बहुत दुखद है। जब एक पिता अपने जवान बच्चे की, वो भी टीनेज है अभी, तो ये मुझे लगता है न्यू जनरेशन के लिए बहुत बड़ा सबक है, हम लोगों के लिए सबक है कि क्या वजह से बच्चा इस तरह से कर लेता है। तो बहुत दुखद घड़ी है। हम उनके मैम राहुल गांधी जी का ये दूसरी बार दौरा है पिछले 20 दिनों में, तो किस तरीके से कांग्रेस को मजबूत करेंगे बिहार में? फिलहाल देखिए, अभी तो आज आपने देखा अभिषेक जी क्या है और वो उनके दुख में शामिल होने के लिए आए हैं। जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिल्कुल हम लोग मजबूती से लगे हैं। हमारे लीडर चाहते हैं, पूरी कांग्रेस चाहती है कि बिहार को
बहुत मजबूती दी जाए, सिर्फ पार्टी के लिए नहीं बल्कि बिहार को मजबूती देने के लिए कांग्रेस की। चुनावी साल है, क्या चुनावी साल में आपकी सक्रियता बिहार में दिखेगी ज़्यादा? चुनावी साल है, चुनावी साल में आपकी सक्रियता बिहार में दिखेगी? देखिए, हम लोग कंटिन्यू बिहार में सक्रिय रहे हैं, 2 बार लोकसभा से सांसद रही हूँ। सुपौल में ये हमारा घर है और था और हमेशा रहेगा, और हम बिहार वासियों के साथ। दिल्ली में आज वोटिंग हो रही है। क्या लग रहा है दिल्ली में वोटिंग हो रही है मैम? दिल्ली में वोटिंग हो रही है, अभी मात्र 12:30 बजे हैं। लोग मजबूती से के साथ कांग्रेस का साथ ठीक है। तो आपने देखा है कि यहाँ पप्पू यादव की पत्नी मोहम्मद शकील अहमद खान के घर पहुँचे थे और नहीं लग पाएगा। उनको दिए, उनको हिम्मत दिए कि आगे बढ़िए, हम लोग साथ। अजय जी, कांग्रेस को कमजोर समझने की कोशिश हो रही है। कोई कांग्रेस कमजोर नहीं है। भागलपुर में हम 3 बार से जीत रहे हैं। कांग्रेस कमजोर रहती है, हम जीतते क्या? कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है। हम लोग का अभी टारगेट है एनडीए सरकार को 2025 में उखाड़ फेंकने का। जितनी सीटें पे पिछली दफा लड़ेंगे दोबारा से उतनी सीटें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए। हम लोग सारे सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, सभी पार्टियां तैयारी कर रहे हैं और हम लोग ये आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, मैडम सोनिया गांधी तय करेंगी। लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है जितना सीट पर हम लड़े थे उतना सीट पर हम लड़ेंगे। जो लोग जमीन तलाशने के लिए राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। अरे एनडीए क्या कहती है, तो बहुत कुछ बोलते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। मिला क्या? महंगाई आकाश छू रहा है और अभी क्या महंगाई की हालत है। बोलने करने में फ़र्क है। कांग्रेस पार्टी करने में विश्वास रखती है और आपको बता दें, जमीन यहाँ कांग्रेस का बहुत मजबूत है और एनडीए की सरकार को हम लोग 2025 में 25 में चुनाव है। क्या लगता है कि अगर कांग्रेस को जो लोग कम आंकेंगे, लॉस होगा उन्हें? नहीं, कम कोई आँख ही नहीं रहा। कोई लॉस, हम लोग बिल्कुल कोई कम आँख ही नहीं रहा। एनडीए आँक रही है कम, निश्चित तौर पर उनको नुकसान राजद भी होगा। कम आंक रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। राजद का आप लोग गलतफहमी में हैं। राजद कांग्रेस सब बराबर है। बिल्कुल वो तय करेंगे, आदरणीय राहुल गांधी तय करेंगे, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम लोग सब साथ लड़ेंगे। तो देखिए, जिस तरह से अजीत कुमार जो भागलपुर के हैं और उन्होंने कहा है कि हम लोग एकजुट होकर के काम करेंगे और वो राहुल गांधी तय करेंगे कि राजद के साथ हम लड़ें अथवा ना लड़ें, ये बाद में पता चलेगा।